हाथ और पाँव सुन्न हो जाना, क्यों हो जाते हैं सुन्न? सुइयाँ चुभती हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, ये सब कुछ क्यों होता है हमारे हाथों पाँवों के साथ? देखिए, इसे भी मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए, अगर तो कोई बीमारी नहीं है और हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं और कुछ देर के बाद ठीक हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी निशानी है एंग्जाइटी की। आपको कोई न्यूज़ मिली, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत परेशान हैं, एकदम आपको लगेगा कि जिस तरह आपके हाथ पाँव सुन्न हो गए हैं। अगेन वो ये लफ्ज़ के हाथ पाँव फूल जाते हैं जैसे, सो फिर थोड़ी देर के बाद आप बेहतर होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, परमानेंटली हाथ पाँव आपके सुन्न रहते हैं, तो फिर वो सारी वजूहात जो हमने शुरू में बताई थी, जिनमें शुगर हो गई, न्यूरोपैथी हो गई, गर्दन में अगर कोई नर्व आपकी दबी हुई है तो उसकी वजह से आपके हाथ सुन्न हो सकते हैं। अगर कमर के अंदर दबी हुई है तो आपके पाँव सुन्न हो सकते हैं। हाँ, तो ये एक मतलब जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आए और ये कहे कि जी हाथ हमारा एक सुन्न हुआ है या दोनों हाथ सुन्न हुए हैं, तो फिर बाकी कंडीशंस निकाल के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम गर्दन देखते हैं कि उसका कोई डिस्क तो नहीं बल्ज हुआ हुआ। और अगर वो पाँव के हवाले से बात करें कि जी एक टांग सुन्न हो रही है या उसका पाँव सुन्न हो रहा है या दोनों, तो फिर हम कमर की हड्डी यानी उसको हम देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपनी गर्दन को मसाज कर सकते हैं या कमर पे कोई मसाज कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कोई हर्ज नहीं है, मसाज कर लें। एनीथिंग दैट गिव्स यू कंफर्ट यू कैन डू इट। लेकिन ये कि यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं कॉज को ठीक करूँ ना। हमारे यहाँ गर्दन में इस किस्म की कंडीशंस की मेन वजह पोस्चर होता है, और पोस्चर में सबसे ज़्यादा ये टेलीफोन है, ये जो हमारा सेल है, हम यूं करके देख रहे होते हैं। अगर आपकी गर्दन यूं है ना, तो जो प्रेशर आपके सर का आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, उसको अगर आप कंपेयर करें और आप यूं कर लें, अपनी गर्दन को इतना झुका दें, तो आपको पता है समटाइम्स 10 to 15 to 20 टाइम्स बढ़ जाता है। और ये सारे का सारा वजन आपकी गर्दन के मोरों पे पड़ता है। ये दुखना शुरू हो जाते हैं। ये दुखते हैं तो आपको हेडेक होती है, आप फील स्ट्रेस, और ये दुखते 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 अगर वर्टिब्रास को ये डैमेज करते हैं या उन पे कॉम्प्रेशन आती है तो हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है। ये इसी तरह है ना, आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा, कभी ख़ास पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठे रहें तो आपको लगता है जैसे मेरी टांग सो गई है, बिल्कुल ऐसा। या आप रात को सोते हैं और आपको लगता है कि जी सुबह मैं उठा तो मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है, ये जैसे सोया हुआ है, तो देन अगेन दिस इज नर्व कंप्रेशन। एक इसमें बड़ी इंग्लैंड में या यूरोप में खास तौर पे एक टर्म इस्तेमाल होती है, दिस कॉल्ड सैटरडे नर्व पाल्सी। नाउ व्हाट इज सैटरडे नर्व पाल्सी? वहाँ के लोग मतलब यूजुअली सैटरडेज वगैरह को वो नशा करते हैं या बार्स में जाते हैं, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जो लोग धुत हो जाते हैं, बाद वक़्त वो सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता किन पोजीशन में वो सोए हुए हैं, और वो उसी पोजीशन में बस वो खराटे लेते हुए सोते रहते हैं। तो सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि उनका हाथ काम ही नहीं कर रहा। तो वो उनकी नर्व दबी हुई होती है, और फिर वो समझते हैं फालिज हो गया। एंड आई रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू वर्क, ट्रेनिंग में थे इंग्लैंड में, तो पेशेंट्स आया करते थे, एंड दैट इज कॉल्ड सैटरडे नर्व पाल्सी। बिल्कुल ठीक है। इसी से मुझे 2 सवाल और याद आ गए, हालांकि हमने इस पॉडकास्ट को एंड करना है, लेकिन वो भी बता दें। कुछ लोगों के हाथों में बहुत पसीना आता है, बहुत ज़्यादा ही पसीना आता है, इवन वो किसी से हाथ भी मिलाए ना तो उनके हाथों में पसीना, और वो ऑल टाइम वेट रहते हैं। तो इसकी क्या रीज़न होती है? देखिए, एक तो हर आदमी का अपना एक पसीना आने का जेनेटिक कॉज होती है। कुछ लोगों को खाना खाते हुए ज़्यादा पसीना आता है, कुछ लोगों को हर वक्त आता रहता है। तो ये जो पसीना क्या है बेसिकली, ये आपकी जो मसाम होते हैं, जो आपकी स्किन के अंदर होते हैं, वहाँ पे पसीने के ग्लैंड्स होते हैं। कुछ लोगों के हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको ज़्यादा पसीना आता है। सो इसकी बहुत सी मेडिकल कॉजेज़ हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना, वो ये देखना चाहिए कि अगर तो वो वाकई यानी फैमिली के अंदर आपको लगा कि लाइक माय फादर, वो जब खाना खाया करते थे तो इतना पसीना आया करता था कि अच्छा मुझे भी उसी तरह आता है। तो कई मेरे दोस्त कहा करते थे और हैं कि लगता है तुम तो खाने के साथ लड़ाई कर रहे होते हो। सो आई थिंक दैट्स जेनेटिक, दैट्स योर पर्सनैलिटी, दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी एवरीडे लाइफ में वो तंगी कर रहा है, देन यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर। तो इसकी बहुत सी कॉजेज़ हो सकती हैं,
फिर वो सॉर्ट आउट करेंगे। ये सॉर्ट आउट हो जाता है? हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और गर्दन में अक्सर बल पड़ जाना, ये गर्दन में बल हमारे सोने की वजह से या पोस्चर की वजह से बढ़ता है? देखिए, गर्दन का जो बल पड़ जाना होता है ना, ये इसकी वजह होती है कि आपने उस पोजीशन में जिसमें आपको थोड़ी देर रहना चाहिए था, अगर आप बहुत देर तक खुद को उस पोजीशन में रखते हैं, मिसाल के तौर पे आप टीवी देख रहे हैं और टीवी आपको स्ट्रेट देखने की बजाय यूं देखना पड़ रहा है, और फिर आप देखे ही जा रहे हैं, आप पूरी मूवी देखना शुरू हो गए हैं, तो जाहिर है कि एक पट्टा जो है वो थक जाएगा। जब वो थक जाएगा तो उसके ऊपर बल पड़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सडनली बाज़ औक़ात आपको किसी ने आवाज़ दी और आपने यूं करके एकदम देखा, यूं करके आपने देखा, दैट वुड बी अ सेकंड कॉज। फिर तीसरी वजह होती है कुछ सर पे वेट उठा लिया बहुत ज़्यादा आपने, बाज़ औक़ात बच्चों को हम कंधों पे बिठा के, दैट वुड बी अ कॉज। सो एनी काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, बैड पोस्चर, बैड पिलो एंड ऑल दैट, यू नो, वी ऑलरेडी हैव spoken about it, that can cause it.